एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बच्चों। मैं बाबू राम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं बच्चों लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब बच्चों रासायनिक संयोजन या रासायनिक संयोग के नियम। जी हाँ बच्चों, रासायनिक संयोग के जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं बच्चों वो कुछ विशिष्ट नियमों का पालन करती हैं जिन्हें हम रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो फर्स्ट नियम आज हम करने वाले हैं बच्चों वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसका नियम बच्चों? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसको बोलते हैं बच्चों लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है बच्चों, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से आप क्या समझते हैं बच्चों? सबसे पहली बात बच्चों, इसको दिया था 1789 में, 1789 में एक साइंटिस्ट थे जिन्हें बच्चों केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है, लेवोसियर नाम आ जाता है कई बार लिखा हुआ। तो बच्चों लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन जो दिया था वो दिया था लेवोसियर ने या लेवोसिये ने। कब बच्चों? 1789 में। तो बच्चों लेवोसिये ने क्या कहा था कि द्रव्य, जैसे बच्चों लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन मतलब द्रव्य संरक्षण का नियम, द्रव्य संरक्षण का नियम। तो बच्चों इस नियम के अनुसार क्या है कि द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न। सिंपली शब्दों में अगर हम बात करें इस नियम की, तो बच्चों ये नियम कहता है कि द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब हम इसके केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करते हैं बच्चों। केमिस्ट्री में जब रिएक्शन होती है तो बच्चों रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट अभिकारक और दूसरा होता है बच्चों आपका प्रोडक्ट जो आपका बनता है एरो के बाद। इसको बोलते हैं बच्चों अभिकारक और इसको बोलते हैं बच्चों उत्पाद। क्लियर? तो बच्चों किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है, मतलब नष्ट नहीं होता कुछ भी। जितना आप अभिकारक लोगे उतना ही क्या प्राप्त होगा आपको? उत्पाद। ठीक है बच्चों, इसकी पुष्टि जो सबसे पहले की थी वो की थी बच्चों एक साइंटिस्ट थे लैंडोल्ट ने। किसने बच्चों? लैंडोल्ट ने इसकी पुष्टि की थी। उन्होंने क्या किया था बच्चों, एक उपकरण लिया था जिसको उन्होंने नाम दिया था लैंडोल्ट उपकरण। बच्चों ये उपकरण क्या था? एक एच आकार का था। मान लीजिए बच्चों मैं बना देता हूँ आपका। डायग्राम बच्चों बन चुका है लगभग। तो उन्होंने क्या किया था बच्चों इसकी पुष्टि के लिए, ये दो विलयन लिए थे बच्चों। इसमें तो लिया था उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट। क्या लिया था बच्चों? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, एच आकार का था बच्चों। और इसमें लिया था उन्होंने सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, और इसे क्या कर दिया था बच्चों? बंद कर दिया था। क्या कर दिया था बच्चों? क्लोज कर दिया। बंद करने के बाद बच्चों इन्होंने क्या किया, इसे तेजी से हिला दिया। और क्या किया था बच्चों, इसमें सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड दोनों का वेट इन्होंने प्रैक्टिकल से पहले, ठीक है बच्चों, प्रैक्टिकल से पहले दोनों का वेट किया। फिर बच्चों क्या हुआ, इन दोनों को हिलाया और हिलाने के बाद फिर इन दोनों का वेट किया। तो बच्चों हिलाने पे क्या हुआ वो समझ लीजिए पहले। तो बच्चों आपके पास क्या था? सिल्वर नाइट्रेट और आपने इसकी रिएक्शन करा दी बच्चों सोडियम क्लोराइड के साथ। जैसे ही आपने इसे हिलाया बच्चों रिएक्शन बनेगी AgCl प्लस NaNO3। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों क्या हो गए? पहले रिएक्टेंट थे, अभिकारक थे, अभिकारक का द्रव्यमान नोट कर लिया और उसके बाद जो बना हिलाने के बाद वो क्या बना? सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। और उसके बाद वेट कैलकुलेट किया बच्चों। तो उन्होंने पाया कि जितना सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड रिएक्शन से पहले लिया था उतना ही क्या हो जाएगा बच्चों आपका, उनका सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट उन्हें मिला था बच्चों। क्लियर? तो इस तरीके से लैंडोल्ट ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम की क्या की थी बच्चों? प्रयोगात्मक पुष्टि की थी। तो बच्चों ये था आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो बच्चों एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है वो देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है बच्चों, तो ये चार आपको रिएक्शन दी गई है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करती है। तो बच्चों कौन सी नहीं करती है? सबसे पहले मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई है बच्चों ऑक्सीजन के साथ, सेकंड में प्रोपेन की ऑक्सीजन के साथ।
तो बच्चों आपको देखने से स्पष्ट हो जाएगा कि बच्चों Mg कितने थे 2 और यहाँ पर कितने हैं 2, ऑक्सीजन 2 2। बच्चों बैलेंस आप चेक कर लीजिए कौन सी रिएक्शन बैलेंस है और कौन सी नहीं है। तो बच्चों यहाँ आप देखिए C कितने हैं 3 और यहाँ कितना है बच्चों C1। तो जाहिर सी बात है बच्चों जब कार्बन के परमाणुओं में कमी हो गई तो इनके वेट में भी क्या मिलेगी, आपको कमी मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ कि इस रिएक्शन को जब आप देखोगे तो बच्चों इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इधर कितने P4, इधर कितना P4, O कितने बच्चों 10, यहाँ कितने 10। तो बाकी सभी रिएक्शन में बच्चों परमाणुओं की संख्या बराबर है तो उनका वेट भी क्या आएगा, बराबर आएगा। इसमें क्या है, परमाणुओं की संख्या में कमी है बच्चों। तो यहाँ देखें बच्चों कैसे, तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो बच्चों C3H8 प्लस O2, तो बच्चों ये कितना हो गया 12 दिया 36, कितना हो गया, कार्बन का 12 होता है, 12 की गुणा 3 में हो जाएगी 36 प्लस 8 प्लस 32, तो ये हो गया बच्चों आपका 44 प्लस 32, मतलब कितना आ गया बच्चों आपका 76, कितना आ गया 76। और यहाँ आप चेक करें तो बच्चों कितना हो गया CO2 प्लस H2O, C का कितना होता है बच्चों 12, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, टोटल मिलके कितना हो गया बच्चों आपका 44, और ये जल का कितना हो जाएगा 18, और दोनों को ऐड करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 62, कितना आ जाएगा 62। पहले कितना वेट था बच्चों 76, बाद में कितना आया 62। तो बच्चों जो आपका सेकंड ऑप्शन था प्रोपेन वाला, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है कि 49 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल से कितने ग्राम सोडियम क्लोराइड संयोग करें जिससे आपको 6 ग्राम सोडियम बाइसल्फेट और 1.825 ग्राम हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त हो जाए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों आपको फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपका H2SO4 होता है। ठीक है बच्चों, सोडियम क्लोराइड का NaCl होता है, सोडियम बाइसल्फेट का NaHSO4 होता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl होता है बच्चों। तो ये 4 नाम आए हैं और चारों के मैंने क्या लिख दिए बच्चों, आपके सामने फॉर्मूले लिख दिए। अगर आपको फॉर्मूले बनाने नहीं आते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप रासायनिक सूत्र बनाने की विधि देख सकते हैं बच्चों। तो देखें जरा H2SO4। ठीक है बच्चों, अब इनकी रिएक्शन होनी है। तो बच्चों रिएक्शन किसकी होनी है, H2SO4 की करनी थी, किसके साथ करनी थी बच्चों, सोडियम क्लोराइड के साथ। ठीक है बच्चों, तो सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने पर क्या प्राप्त हुआ, NaHSO4 प्राप्त हुआ, सोडियम बाइसल्फेट और क्या प्राप्त हुआ आपका HCl। रिएक्शन ने बच्चों खुद कहा था कि सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन करनी थी, कितने ग्राम सोडियम क्लोराइड से करें कि सोडियम सल्फेट और HCl प्राप्त हो जाए। ठीक है बच्चों, अब देखें H2SO4 बच्चों कितने ग्राम था, बच्चों H2SO4 कितने ग्राम था 4.9 या 49 ग्राम बच्चों, कितना था 49 ग्राम। ये है बच्चों आपका 49 ग्राम, और आपसे पूछा है कि सोडियम क्लोराइड कितने ग्राम लिया जाए। ठीक है बच्चों, जिससे बच्चों आपका क्या दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों 49 ग्राम ज़्यादा हो जाएगा, इसे 4.9 ग्राम ही ले लेते हैं। 4.9 ग्राम H2SO4 की अभिक्रिया मान लीजिए x ग्राम सोडियम क्लोराइड से कराई जाए, कितने से, x ग्राम से। तो कितने ग्राम बच्चों सोडियम बाइसल्फेट प्राप्त हुआ था, 6 ग्राम। कितने ग्राम प्राप्त हुआ था, 6 ग्राम। और बच्चों हाइड्रोजन क्लोराइड कितने ग्राम प्राप्त हुआ, 1.825 ग्राम। क्लियर बच्चों, तो आप देखते हैं नियम क्या कहता है द्रव्यमान संरक्षण का, कि इन दोनों का वेट इन दोनों के वेट के बराबर होगा। मतलब अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान। क्लियर बच्चों, अभिकारक का द्रव्यमान किसके बराबर हो गया, उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर। अभिकारक का द्रव्यमान कितना हो गया 4.9 प्लस x, उत्पाद का कितना हो गया 6 प्लस 1.825 ग्राम। क्लियर बच्चों, तो ये कितना हो गया 4.9 प्लस x, इन दोनों को ऐड कर दिया बच्चों 6 और 1 7.825 ग्राम। तो x इजिकल टू बच्चों कितना आ जाएगा 7.825 ग्राम माइनस 4.9 ग्राम। दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए बच्चों, 5 का 5, 2 का 2, 8 में से बच्चों 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे
क्योंकि बच्चों पॉइंट के बाद अंक बराबर करने होते हैं ऐसे। यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक हो गए 3, यहाँ कितने हो गए 3, तब बच्चों सब्ट्रैक्ट करना है। 5 का 5, 2 का 2, 8 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो कैरी ले लेंगे बच्चों। 18 में से 9 गए 9, और यहाँ कितना बचेगा 6, 6 में से 4 गए बच्चों 2। तो आंसर क्या हो गया बच्चों आपका 2.925 ग्राम। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को ध्यान से देखने के लिए एक बार आप सभी का फिर से धन्यवाद। सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। और इसी तरह हमारा साथ देते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।